अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास इसमें फाइंड करने के लिए क्या है, ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन। ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम स्लोप या फिर इसको हम एम से भी शो करते हैं। इसी तरह जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए उसे हम या तो एंगल कह सकते हैं या फिर थीटा कह सकते हैं। अब स्लोप निकालने का जो आपके पास फार्मूला होता है, स्लोप एम इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जो पेयर लिखा हुआ है एक्चुअली इसमें, जैसे ये a जो है इसमें 2 and 6 है और b की जो वैल्यू है वो है 5 and 8। अब इसमें इस फर्स्ट पेयर में ये x1 y1 है और सेकंड पेयर में ये x2 और y2 है। सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। y2 हमारे पास क्या है, ये y2 है और इसकी वैल्यू ये देखें 8 है, माइनस y1 की वैल्यू ये 6 है। इसी तरह x2 की वैल्यू ये 5 आपके पास है और माइनस x1 की वैल्यू 2 है। 8 माइनस 6 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा। सो m जो है ये हमारे पास बन जाएगा 2/3। तो m की वैल्यू 2/3 निकल आई। ये हमारे पास ग्रेडियंट निकला है। अब हमने इसी का इंक्लिनेशन भी निकालना है। सो इंक्लिनेशन का फार्मूला हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m होता है। सो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो tan है जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये tan का इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स m आ जाएगा। सो थीटा इक्वल tan इन्वर्स m की वैल्यू 2/3 है। सो tan इन्वर्स 2/3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल tan इनवर्स 2/3 की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हमारे पास जो आंसर है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद ये हमें मिल जाएगा 33.69 डिग्री। कैलकुलेटर पे इन्वर्स निकालने के लिए शिफ्ट दबा के और tan दबाएंगे तो वहाँ पे tan इन्वर्स आ जाएगा और वहाँ पे हम 2/3 वैल्यू लिखेंगे तो 33.69 आपके पास आंसर बन जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 है, पार्ट 2 में c की वैल्यू जो है, c जो है ये -2 and 4 है और इसी तरह जो d की वैल्यू है ये हमारे पास है 1 and -3। d जो है वो 1 and -3 है। तो इसमें भी ये फर्स्ट टर्म x1 y1 है, सेकंड टर्म x2 और y2 है। स्लोप उसी तरह m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो m जो है ये हमारे पास y2 की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे -3 है, ये y1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 4, इसी तरह x2 की वैल्यू है 1 और x1 की जो वैल्यू है वो है -2। सो -4 and -3 -7/3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी स्लोप m इक्वल -7/3। अब हम इसी का ही इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। इंक्लिनेशन फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है थीटा इक्वल tan इनवर्स m, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। सो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स m जो है, m की वैल्यू -7/3 लिखेंगे हम यहाँ पे जो निकली थी। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास -66 डिग्री आ जाएगी, -66 डिग्री। -66 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करें -66.8 डिग्री एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इस वजह से हमारी जो टर्म है ये नेगेटिव में आ रही है। बट अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो हम इसमें -66.8 प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। प्लस 180 करें तो 113.20 हमारे पास आंसर जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें जो फर्स्ट टर्म है ई,
जो कि है 5 एंड -2, और इसी तरह एक टर्म है एफ है -2 एंड -3। आपने स्लोप और इंक्लिनेशन इसका फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m इक्वल y2, इसी तरह ये x1 y1 सॉरी ये x1 y1 और ये x2 और y2 है। y2 की वैल्यू -3 पुट कर देंगे और y1 की वैल्यू -2 आ जाएगी, और इसी तरह x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा -5। इसको ज़रा नीट करके लिख लें तो ये -5 बन जाएगा। ये आ जाएगा -5। सो -3 + 2 बाय -7 -1/7, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/7। सो इसके लिए हमारे पास जो स्लोप बनेगी वो m = 1/7 आ जाएगी। अब हमने इसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है। इंक्लिनेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला था इंक्लिनेशन का वो हमने यूज़ किया था tan थीटा = m। सो थीटा = tan इनवर्स m आ जाएगा। तो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा = tan इनवर्स 1/7। थीटा tan इनवर्स 1/7 करेंगे तो इसका जो आंसर आपके पास निकलेगा वो निकलेगा 8.13 डिग्री। tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 1/7, तो 8.13 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ए पॉइंट है, ए जो पॉइंट है वो है -2 एंड 6, इसी तरह बी पॉइंट है 7 एंड -3। अब ए जो है पॉइंट है, इसमें हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम कह सकते हैं, ये स्लोप ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ये अब ये जो काम है पैरेलल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो चीज़ें हैं हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप का जो फार्मूला आपके पास है वो है m = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जो टर्म है ये x1 y1 है, इसी तरह ये सेकंड टर्म x2 और y2 है। सो m की जो वैल्यू ये हमारे पास y2 -3, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू -9/9 कट होके -1 आ जाएगा। सो हमारे पास जो सिंपल स्लोप है जो m इक्वल आ जाएगी -1। अब पहली बात थी पैरेलल के लिए, पहला जो पार्ट था वो था पैरेलल स्लोप। ये जो आपके पास फाइंड आउट की होती है यहीं पैरेलल के लिए यूज हो जाती है। देयर इज नो चेंज, पैरेलल में कोई चेंज नहीं हो रहा होता, हम ऐसे लिख रहे होते हैं इसको। चेंज होता है परपेंडिकुलर में। सो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, पार्ट 2 में बात थी परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर के लिए ये साइन भी यूज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ से एक पॉइंट छोटा सा हम लिख लेते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ गिवन स्लोप। गिवन स्लोप का हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल गिवन स्लोप का मतलब ये है कि अगर हमारे पास m = -1 था तो हमने परपेंडिकुलर के लिए फाइंड करना है, तो हम लिख रहे होंगे कि m प्राइम न्यू स्लोप, या m इसको कह सकते हैं माइनस, ये वाला नेगेटिव लगा दिया और स्लोप यहाँ पुट की, और इसका रेसिप्रोकल तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर के लिए जो स्लोप निकलेगी वो हमारे पास m = 1 है।
मीन के नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने लेना जो आपको गिवन स्लोप होती है उसका, या जो पैरेलल के लिए होती है उसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड x, क्या आपने यहाँ से x फाइंड करना है। इसका पहला डाटा लिखते हैं। ऑफ इफ द स्लोप इज 4, जो स्लोप है वो है 4। पासिंग थ्रू द लाइन, 2 लाइन्स हैं, एक लाइन है ए जिसको हमने नाम दिया 3x का, और जो सेकंड लाइन है बी जिसको हम नाम दिया 5 एंड 8 का। अब हम स्लोप का फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले m इज इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 पुट कर दी। ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करें, 8 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ से हमने ये x फाइंड करना है। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है काम के, अगर आपके पास ये 4 2 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अगर आप देखें तो ये जो एक्स नेगेटिव का इस साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 8 पॉजिटिव का वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा। सो एक्स 8 में से 8 निकालेंगे 0, या 8 नेगेटिव 8 माइनस 8 0। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा।